A rubber eraser 3 centimeter into 1 centimeter into 8 centimeter is clamped at one end with 8 centimeter is vertical. A horizontal force of 2.4 Newton is applied at the free end, the top face. मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ. ये वाली जो डायमेंशन है इसे मैंने माना है 1 सेंटीमीटर. ये वाली जो डायमेंशन है इसे मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर. और ये जो डायमेंशन है इसे मैं मान रहा हूँ 8 सेंटीमीटर. यही 3 डायमेंशन दे रखी है न्यूमेरिकल में. अब उसने बोला है क्लैम्प्ड वन एंड विथ 8 सेंटीमीटर एज वर्टिकल. मतलब उसने इस वाले एज को, वर्टिकल एज को उसने क्लैम्प कर दिया. जब वर्टिकल एज क्लैम्प है तो अब इस पर फोर्स अपन किस तरीके से लगाएंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे अपन हॉरिजॉन्टल. ओके, इस तरीके से. मतलब इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं 2D में. अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाऊंगा. इसकी वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. उसने बोला है इफ द शियर मॉडुलस ऑफ द रबर इज 1.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके लिए मुझे शियर मॉडुलस दे रखा है. मैं इस डिस्प्लेसमेंट को मान के चल रहा हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स डिस्प्लेसमेंट, राइट. और ये जो वर्टिकल साइड है दैट इज 8 सेंटीमीटर. इफ द शियर मॉडुलस मुझे दिया हुआ है जी, दैट इज शियर मॉडुलस is equals to 1.6 into 10⁵ Newton per meter square. Then the horizontal displacement of the top face will be. मतलब अपन को डिटरमाइन क्या करना है? horizontal displacement means x, right? Calculate x. दिया हुआ है मुझे फोर्स F इज इक्वल्स टू 2.4 न्यूटन. अब इस फ्री सरफेस को देखिए. ये वाली जो सरफेस है डेट इज फ्री. मैं इसे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ. ये वाली जो सरफेस है डेट इज फ्री सरफेस. ये तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. तो सरफेस का एरिया मैं निकाल रहा हूँ. area of top surface A is equals to 3 into 1 is equals to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे मैं मीटर में चेंज कर दूं तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होगा 10⁻⁻² मीटर. एरिया कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए. शियर फोर्स अगर मैं देखूं तो शियर स्ट्रेस दी जाती है. शियर स्ट्रेस वो होता है शियर मॉडुलस इंटू शियर स्ट्रेंथ. शियर स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं शियर फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू शियर मॉडुलस को मैं लिख रहा हूं जी इंटू शियर स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. देखिए चेंज इन लेंथ कितनी है? x. और टेंजेंशियल इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा. ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻². यही होता है शियर स्ट्रेन. तो शियर स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻². इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ. फोर्स मुझे दे रखा है कितना? शियर फोर्स दैट इज 2.4.
2.4 अपॉन एरिया दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -2 बचेगा यहाँ पर। इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इसे मैं हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4, 8 से 2 टाइम्स ये कट हो जाएगा। इसका मैं डिवाइड दे रहा हूँ, 2 का जब मैं इससे डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 1.2। ओके 1.2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 10 टू द पावर 4 इधर आ जाएगा। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ 1.2 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करूँगा, ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ पे 10 आएगा, 3 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। 10 4 5 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, पावर बचेगी 3, तो ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव बचेगा। ये कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा तो 10 टू द पावर -3, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 mm। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट देखिए, ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।